अरे इसरा और मीराज कभी सुने हैं? नहीं तो बोलिए, मैं बोल देता हूं आपको। नहीं सुने हैं बोलिए ना कि नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं तो उल्टा उल्टा पुल्टा मौलवी को जलसा में मत बुलाइएगा, मैं बोल देता हूं। जो मौलवी आपको हदीस और कुरान बोलेगा उस मौलवी को जलसा में बुलाओ। समाज को मौलवियों भी खराब कर दिया है। नहीं, हदीस कुरान पढ़ने वाले बोलने वाले मौलवी को बुलाइए स्टेज में। ये नाच गाना करने वाले मौलवी को मत बुलाइए, आप कुछ नहीं सीखिएगा। इसरा और मीराज मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं। इसरा और मीराज, मीराज और इसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील मक्का से लेके गए थे बैतुल मक़दस फिलिस्तीन, जहां आज लड़ाई चल रही यहूदी। ये हो गया इसरा। और फिलिस्तीन की उस मस्जिद से जिब्राइल आसमान लेके गए थे, ये हो गया मिराज। याद रहेगा, याद रहेगा। इसरा और मिराज, नबी को मक्का से जिब्रील साथ लेके गए फिलिस्तीन, ये हो गया इसरा, और इसका जिक्र कुरान में है। और मस्जिद से फिलिस्तीन से आसमान लेके गए, ये हो गया मिराज। सवाल यह है कि आसमान क्यों लेके गए, क्यों गए अल्लाह के रसूल? ये मालूम है? अब ये भी मालूम नहीं है, अब ये भी मालूम नहीं है। तो मालूम तो सब होना चाहिए। आसमान में अल्लाह बुलाया था नबी को, अल्लाह बुलाया, और आसमान में बुला के अल्लाह ताला हम और आपके लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज किया था, आसमान में बुला करके। और सूरे बकरा की 2 आयत दिया था। वो 2 आयत याद है? वो भी याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सूरे बकरा की 2 आयत, आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून, ये 2 आयत और 5 वक्त की नमाज नबी को अल्लाह आसमान में बुला के ये तोहफे में दिया उम्मत को। और नबी का इस तोहफा को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ो, नमाज पढ़ने नहीं पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। बड़े बड़े आलिम दीन है यहाँ बैठे हुए हैं, नमाज नहीं है मुसलमान नहीं है। यही है हदीस, पढ़ो या मत पढ़ो, नमाज नहीं है वो जन्नत नहीं जाएगा। यही है कुरान, पढ़ो या मत पढ़ो ये तुम्हारी मर्जी है। नमाज है जन्नत जाओगे, नमाज नहीं है तो अल्लाह ताला और कुरान और हदीस में है कि बेनमाजी जन्नत नहीं जाएगा। मर्जी आपकी है, पढ़ो या नहीं पढ़ो, मौलवी का क्या जाता है। नमाज जरूरी है एक मुसलमान के लिए। बहरहाल ये है मिराज। बात हो रही थी गीबत की। अल्लाह ताला क्या बोला? अभी मैं बोला आपके सामने, अल्लाह क्या बोला? अभी मैं बोला ना, अभी मैं बोल रहा था, क्या बोला? मैं क्या बोल रहा था? नंबर 1 क्या बोला? जासूसी मत करो। नंबर 2 में क्या बोला? अरे गीबत मत करो। नहीं समझे आप, चुगली गीबत। यहां अल्लाह कहा कि वला यग़तब, गीबत ना करो। गीबत के ताल्लुक से यहां कुरान एक हदीस, जो लोग गीबत करता है, पीठ पीछे किसी की बुराई करता है, तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल, वो जो मिराज गए थे, तो मिराज में अल्लाह के रसूल को जन्नत भी दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई। हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई, हजरत मूसा से मुलाकात हुई, और हजरत आदम से मुलाकात हुई। और उसी सफर में 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। तो अल्लाह के रसूल हजरत जिब्रील के साथ जा रहे थे, तो ऐसे लोगों से आपका गुजर हुआ जिनके बारे में अल्लाह के रसूल बताए। वो हदीस में है, मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम्मा उरिजा बी, जब मुझे मिराज कराई गई, मरर तो बेकौमिन, ऐसे लोगों से मेरा गुजर हुआ, ऐसे लोगों से मेरा गुजर हुआ। लहुम अज़फारुन, लहुम अज़फारुन मिन नुहास, तांबे के नाखून लगे हुए थे। उसका तांबा, तांबा तो जान रहे हैं ना आप लोग। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लहुम अज़फारुन मिन नुहास, वो जहन्नम में ऐसे लोगों को देखा जो तांबे के नाखून हैं। यख्मिशूना यख्मिशूना वजूहहुम व सुदूरहुम, उनके तांबे का नाखून है, और वो लोग ये सीना को नोच रहा था और चेहरा नोच रहा था, सीना नोच रहा था और चेहरा नोच रहा था। यही ना है तर्जुमा शेख? नबी कह रहे हैं, हदीस में मौजूद है,
नबी देख के आए मीराज से कि उनके तांबे का नाखून और अपना सीना और चेहरा नोच रहा है, ये नोच रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने जिब्रील से पूछा, मन हाउला या जिब्रील, जिब्रील ये कौन लोग है, क्यों ऐसा कर रहा है, अपने हाथ से अपना चेहरा, सीना और चेहरा नोच रहा है, ये अजाब क्यों? हजरत जिब्रील ने कहा, हाउला इल्लदीना याकुलूना लुहूमन नास, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने भाइयों की गीबत किया करता था। ये वो लोग हैं, हाउला इल्लदीना याकुलूना लुहूमन नास, ये लोगों की गीबत किया करता था। तो गीबत करने की ये सजा अल्लाह के रसूल ने देख के आया आसमान से और अपनी उम्मत को बताया, हदीस में मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, एक सूरे आप लोगों को याद है, वैलुल कुल्ले, पढ़िए ना, याद नहीं है? वैलुल कुल्ले हुमाजातिल लुमाजा, वैलुल्ले कुल्ले, वैल खराबी है, वैल नुकसान है, वैल खसारा है, वैल जहन्नम। सही है शेख जी? यहाँ बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और वो भी हमारे बीच में अजमल गौहर मदनी, वो भी जय्यद आलिम है, बुखारी पढ़ाते हैं, बड़े आलिम दीन है। आपकी इस मदरसे में सबसे बुनियादी तालीम, आज शेख से मिलने आए, बड़े आलिम दीन है, मदीना में पढ़े, 17 साल मदीने में जॉब किए हैं। मेरे साथ आए कि चलो चलते हैं, मेरी बुनियादी जो पढ़ाई, मेरी जो वहाँ उस्ताद मोहतरम है, मिलने चलते। बहरहाल हमारे शेख, हमारे उस्ताद हैं, मेरे गांव में जब पढ़े शेख थे तब मैं शेख से पढ़ा था। आज मेरे उस्ताद बैठे, मैं बोल रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही मुझे, बहुत अच्छा लग रहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वैल खसारा, वैल नुकसान, वैल जहन्नम, जहन्नम की एक वादी का नाम है वैल, वैल जहन्नम, वैल जहन्नम। मुसलमानों पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे नहीं सुरा? वैल जहन्नम किसके लिए? ये अल्लाह किसके लिए? वैलुल कुल्ले, हर शख्स के लिए। कौन हर शख्स? वैलुल कुल्ले हुमज़तिल लुमज़ा, जो पीठ पीछे किसी की गीबत करे, चुगली बेईमानी करे, किसी की गीबत करे, वैलुल कुल्ले जहन्नम है उसके लिए। करो खूब चुगली, करो खूब करो। एक नेता दूसरे नेता का चुगली में लगा हुआ है, एक मौलवी दूसरे मौलवी का चुगली में लगा हुआ है, एक मदरसे का मौलवी एक दूसरे मदरसे का मौलवी में लगा हुआ है, एक वक्ता दूसरे वक्ता के चुगली में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे भाई के चुगली में। लगाओ, करो, जिंदगी गुजारो। मुझे तो रब का कुरान पढ़ना है आपके सामने। वैलुल कुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर पीठ पीछे बुराई करने वाले जहन्नम है उसके लिए। जाओ, रब का पैगाम था, मैंने पहुंचा दिया। अब आगे अल्लाह ताला फिर यहां जो कह रहा था, अल्लाह ताला फरमाया वला यग़्तब, ऐ मुसलमान, आप अगर मुसलमान हैं तो अपने भाई की गीबत ना करें आप, ये गुनाह है। और गीबत जहन्नम ले जाएगा, गीबत जहन्नम ले जाएगा। मैंने कुरान पढ़ दिया, तर्जुमा कर दिया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई गीबत करता है तो अल्लाह ताला पूछता है उससे, अल्लाह पूछता है, कोई अगर गीबत करता है तो अल्लाह उससे पूछता है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन। अल्लाह पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अल्लाह पूछ रहा है शेख, यही सवाल है अल्लाह का। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई अपने मरे भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? कीजिएगा, खाइएगा। अरे मरा भाई, यहां मैतन मरा, मैं ऐसे तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, मैं सही तर्जुमा कर रहा हूं। मैतन लहमा अखीहि मैतन, मरा भाई का गोश्त खाओगे? कोई एक आदमी खाइएगा, अपना सगा भाई मर गया है, खाओगे गोश्त? नहीं खाओगे तो गीबत मत करो। अगर मरा भाई का गोश्त नहीं खाओगे तो गीबत मत करो। इतना बड़ा पाप का है ये, और समाज में इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता है। नहीं, आप किसी की गीबत ना करें। मैं तन फकरी तुम, अल्लाह खुद जवाब दे दिया, नहीं कहां से खाएगा, वो तो कराहत महसूस करेगा। कोई भी शख्स अपना भाई का गोश्त नहीं खाएगा। अल्लाह सवाल भी पूछ रहा है, जवाब भी दे रहा, अल्लाह ताला सवाल भी पूछ रहा है, खाओगे? नहीं, अल्लाह कह रहा कि नहीं, कोई नहीं खाएगा।
तो जब नहीं खाओगे तो गीबत मत करो किसी का। अगर कोई गीबत करता है, एक हदीस मुझे याद आ गई, अगर कोई भाई किसी भाई की दुनिया में गीबत करता है तो क़ियामत के दिन मरा गोश्त, उस भाई का गोश्त क़ियामत के दिन उसके सामने किया जाएगा और कहा जाएगा खाओ, यही तुम्हारा भाई है जिसका तुम दुनिया में गीबत क्या करता था। समाज में इसको बुराई नहीं समझा जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, इससे पहले क्या बोला अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों ईमान वालो। अब यहाँ सबको बोल दिया, गैर मुस्लिम को भी ले लिया, यहूदी को भी ले लिया, काफिर को भी ले लिया, सबको शामिल कर लिया। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुमको पैदा किया मर्द और औरत के मिले जुले, मर्द औरत से मैंने तुमको पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और मैंने कबीला खानदान में, हम लोग फला खानदान, बड़ा खानदान, छोटा खानदान, फला खानदान, पैसा वाला खानदान, फला खानदान, पहचान है। लितारफू, ये पहचान है, ये पठान खानदान से है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खानदान पहचान नहीं है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह के नज़दीक नमाज कौन पढ़ता है ये पहचान जी। अल्लाह के नज़दीक बड़े आलिम की पहचान नहीं है। तकवा किसके अंदर है, रब का डर किसके अंदर है, वो आलिम हो या फ़कीर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ने एक मियार मुकर्रर कर दिया, मेरा डर किसके अंदर है, वो मेरा महबूब बंदा है। चाहे वो काला हो या लिंगड़ा हो या आलिम हो, फ़कीर हो या मिस्कीन हो, उससे मतलब नहीं है। अल्लाह का डर अगर है, अल्लाह के नज़दीक वही महबूब है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम वही बंदा है। अल्लाह ने अमीर और गरीब का नाम नहीं लिया। अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह से जो डर रहा है वही अल्लाह के नज़दीक अल्लाह का प्यारा और महबूब बंदा है। मेरे भाइयों, ये तो चंद बातें थी इस्लाह माशरे के ताल्लुक से, और भी चंद बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रख दूँ। यहाँ अल्लाह ताला, ये सूरे बनी इसराइल है, सूरे बनी इसराइल 15 पारा। यहाँ अल्लाह ताला बस मुख्तसर में, उसके बाद जो असल मौजू है मैं पलट के आऊँगा इंशाअल्लाह, जो मैं यहाँ सोच के आया बोलने के लिए। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं या वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल ना करो, अपनी औलाद को गुर्बती के डर से, खिलाने पिलाने के डर से। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चा नहीं लेगा, वो दवाई खिला के मार दिया, पेट में 2 महीना 4 महीना 3 महीना। बहुत से ऐसे लोग हैं कि खिलाने के डर से, गुर्बती के डर से, कहाँ से खिलाएंगे, बच्चा को मार दिया। अल्लाह कह रहा कि वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, गुर्बती के डर से अपने औलाद को कत्ल ना करो। अल्लाह कह रहा है कि नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, बच्चा आएगा तो रोजी लेके आएगा, उसको भी रोजी हम देते हैं, तुमको भी रोजी हम देते हैं। नंबर 2, वला तक़रबु ज़िना, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना का करीब ना जाओ। ये आपसे हमसे कहा अल्लाह ताला, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना करना हराम है। अगर कोई शख्स लड़का किसी लड़की से ज़िना कर लेता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहुत बुरा काम है। 2 बातें। नंबर 3, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कोई किसी को कत्ल ना करे। यहाँ तो भाई भाई में ज़मीन लेकर के, अभी कल का या परसों का अखबार में 2 भाई लड़ा, एक भाई को मार दिया, एक भाई ज़मीन लेकर के हंसुआ से काट दिया। भाई भाई में कितने लोगों की जान चली गई ज़मीन की वजह से। ये समाज है हमारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती, नहीं कोई किसी को कत्ल ना करे, बल्कि ये भी हराम काम है। नंबर 4 में